हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं चार्ट एनालिसिस को और हम देखेंगे विवाह के योग को। तो हमने दो लेक्चर्स पहले किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी हमने देखा, सेकंड लेक्चर में मैंने प्रेडिक्शन आपको एक चार्ट पे दिखाया। आज तीसरा चार्ट मैं ले रहा हूं सैंपल। इसमें मैं प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगी किस तरह से मैरिड लाइफ को प्रेडिक्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा चार्ट ले रहा हूं जो कि जिसका मैरिज हो चुका है। जनरली जितने भी चार्ट्स लिए जा रहे हैं आइदर वो नए हैं या फिर ऐसे चार्ट्स हैं जिनमें मतलब कि जो मेरे क्लोज कांटेक्ट के नहीं है। और यही ब्यूटी है, क्योंकि जब तक आप अननोन चार्ट्स पे प्रिपेयर नहीं करोगे, उस पे प्रेडिक्ट नहीं करोगे, तब तक आप अपने नॉलेज को टेस्ट नहीं कर सकते। और जैसे कि हमारा रूल है कि हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं बिल्कुल सटीक करते हैं और ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम और सही प्रेडिक्शन करें। अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम्स दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम्स बताना चाहिए। अगर डाइवोर्स दिख रहा है तो 100% डाइवोर्स आप बताइए। अगर वहां पे आपको अच्छा मैरिड लाइफ दिख रहा है तो वहां पे अच्छा मैरिड लाइफ प्रेडिक्ट कीजिए। जो प्रेडिक्शन करना है क्लियरली साउंड तरीके से कीजिए ताकि क्लाइंट को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैरिड लाइफ को देखने के लिए हम लग्न को देखेंगे इस बार, क्योंकि लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लग्न का स्वामी आप अगर देखोगे तो 10th हाउस में जा रहा है और सिंह राशि में जा रहा है। बहुत पावरफुल राशि है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यक्ति तो मजबूत है। व्यक्ति क्या है? बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरा दूसरा केंद्र अगर आप देखोगे तो 5th हाउस भी बहुत पावरफुल है। 9th हाउस में भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में मून है, चंद्रमा है, रेगुलरली इसको अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। इसका मतलब कि ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेशन के साथ है। तो अगर इस व्यक्ति को आप रेमेडी दोगे या फिर स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन भी करोगे तो ये व्यक्ति आराम से टॉलरेट भी कर पाएगा। और 9th हाउस अच्छा है, इसका मतलब अगर पूजा पाठ से रिलेटेड कोई रेमेडी दोगे तो ये व्यक्ति कर लेगा। अब मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। तो देखो 7th हाउस को, सबसे पहले हम 7th हाउस को देखते हो। 7th हाउस में कौन सी राशि है? 7th हाउस में राशि जो है वो टॉरस की है। टॉरस यानी कि वृषभ। अब आपको एक चीज समझना चाहिए कि वृषभ राशि अगर 7th में है तो ये रिसोर्सेज की राशि है। रिसोर्सेज का मतलब है कि इस व्यक्ति को विवाह के बाद चीजें मिलेंगी। पैसा बढ़ेगा, अकाउंट में पैसा बढ़ेगा या घटेगा, ये फाइनेंस रिलेटेड चीजें होंगी। बोलचाल व्यक्ति का बदलेगा विवाह के बाद, क्योंकि ये हाउस एक्टिवेट होगा जैसे ही इसका विवाह होगा। तो पहला आपको प्रेडिक्शन करना है कि आपका जो फाइनेंस है, आपका जो बोलने का तरीका है, रहने का तरीका है, खाने का तरीका है, वो सारा चीज चेंज होगा जैसे ही आपका विवाह होगा। पहला प्रेडिक्शन। दूसरा कि वृषभ राशि जो है 7th हाउस में, वहां पे आप देखोगे तो श्री लग्न जा रहा है। श्री लग्न जा रहा है। और तीसरा है कि A3 का पड़ा यहां पे गया है। A3 अगर आप देखोगे तो 10 नंबर का पड़ा है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का जो इच्छाएं हैं, इस व्यक्ति की जो हॉबीज है, इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पैसा है, जो स्टेबिलिटी है धर्म से रिलेटेड, वो सारी चीजें बढ़ेंगी विवाह के बाद। क्योंकि श्री लग्न और अच्छा A3 का यहां पे पढ़ा आया है। और ये मैरिड लाइफ जो है वो धीरे धीरे क्या होगी? इंप्रूव होगी। ठीक है, यहां तक प्रेडिक्शन किया। अब दूसरा चीज देखो तो सैटर्न का तीसरा दृष्टि कहां जा रहा है? यहां पे। क्योंकि सैटर्न अगर यहां पे है, शनि अगर यहां पे है ऐसे से, और ये वक्री है, यहाँ पे अगर इस तरह से रहता है तो इसको वक्री बोलते हैं। ये शनि यहाँ पे वक्री है और तीसरे दृष्टि से देख रहे हैं। तो होगा क्या कि इस व्यक्ति का विवाह टूटेगा। एक ही जगह से नहीं बता रहा हूं, अभी और भी बताऊंगा। अभी देखो इसका स्वामी जो शुक्र है, शुक्र भी केतु के साथ चला गया है 12th हाउस में। और कौन से साइन में गया है? लिब्रा के साइन में गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 7th हाउस का स्वामी कभी भी अगर लिब्रा की राशि यानी कि तुला राशि में जाती है तो व्यक्ति का चेकलिस्ट बहुत बड़ा रहता है। अब चेकलिस्ट इतना बड़ा रहता है व्यक्ति का कि व्यक्ति का जल्दी विवाह नहीं होता। और सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से इसको बार बार देख रहा है, तो इसका मैरिज जो होगा वो 110% क्या होगा? डिलेड होगा। क्योंकि इसका चेकलिस्ट अब बढ़ गया है। मैरिज क्या हो गया? इसका डिले हो गया। तो ये प्रेडिक्शन आपको करना है कि इस व्यक्ति का मैरिज डिले होगा क्योंकि इसका चेकलिस्ट बहुत बड़ा है। अब दूसरा चीज आप देखो कि तो 7th हाउस का जो स्वामी है, 7th हाउस का जो स्वामी है वो 12th हाउस में चला गया और सेक्सुअल साइन में गया, क्योंकि लिब्रा जो है वो काम त्रिकोण की राशि है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं। अब आप देखो 12th हाउस में यहां पे कौन कौन से प्लैनेट है? मरकरी,
वीनस, केतु, सन। 7th हाउस के स्वामी के साथ 4 प्लैनेट हैं, वीनस के साथ 4 प्लैनेट हैं। अब आप देखो वीनस के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन आ गया। ये 12th हाउस का प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूं, इसका प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 12th हाउस का जो वीनस के साथ, शुक्र के साथ जैसे ही बुध का संबंध आया, तो इस व्यक्ति के अफेयर्स मल्टीपल रहे। कितने रहेंगे? 1 2 3। मरकरी कभी भी काम त्रिकोण में आएगा तो 3 के पहाड़ा में आपको रिजल्ट देगा, और केतु भी 3 के फॉर्म में रिजल्ट देता है। कहीं भी केतु हो उससे से रिलेटेड सिग्निफिकेशन 3 मिलेंगे, तो 3 पार्टनर रहेंगे व्यक्ति के। और वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन आया है, और ये वृषभ राशि का है, वृषभ राशि का है। और दूसरा है कि वृषभ राशि का है, और दूसरा है कि मरकरी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया सन के साथ। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैमिली में ही अफेयर रहेगा, कजन्स के साथ। क्लियर हुआ कैसे प्रेडिक्ट किया मैंने? क्योंकि राहु का दृष्टि है यहां पे, देखो यहां से देखोगे ना, राहु का दृष्टि है यहां से। और दूसरा आप देखोगे तो दूसरा है कि यहाँ पे वृषभ राशि है। वृषभ राशि जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए फैमिली में व्यक्ति का अफेयर रहेगा। क्या अफेयर चल पाएगा? तो अफेयर नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो साथ में केतु है। केतु हमेशा डिससैटिस्फैक्शन देता है, तो व्यक्ति को एक पार्टनर मिलता है, दूसरा पार्टनर ढूंढने लगता है व्यक्ति। इसीलिए इस व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स अब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहां पे सन है, सूर्य है, इसीलिए इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करेगा। इसको क्या करेगा? बचाने का प्रयास करेगा। और व्यक्ति को चीजें गलत रहने पे भी गलत नहीं रहेंगी, क्योंकि सूर्य यहां पे क्या कर रहा है? इस चीज को बूस्ट अप कर रहा है। सूर्य कभी भी काम त्रिकोण को बूस्ट करता है, तो गलत भी अगर आदमी करता है तो डंके की चोट पे करता है। उसको कभी भी उसका रिग्रेट नहीं होता है कि मेरे को इसके साथ ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहिए था। ये रिग्रेट उसको नहीं होगा। हमेशा उसको लगेगा कि वो मेरे पास आई थी, मैं उसके पास नहीं गया था। अब दूसरा चीज देखोगे तो सूर्य, केतु, वीनस, मरकरी का हमने प्रेडिक्शन किया। अब दूसरा चीज आप देखोगे तो सूर्य यहां पे 7 नंबर में डेबिलिटेटेड हो गया है, तो इस व्यक्ति को खबर नहीं है कि गलत है या फिर सही। अब 12th हाउस जो है वो फॉरेन का है, तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवल के दौरान या फिर फॉरेन में इसका जब भी घर से बाहर जाएगा तो ये रिलेशनशिप में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक अगर क्लियर हो गया आपको, तो पहला चीज इसको प्रेडिक्ट करना है कि जो आपका इधर उधर अफेयर था, जिसके साथ भी था, जिसको भी आपने छोड़ा है, उसके कारण आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये 8th हाउस का भी प्रॉब्लम देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप मरकरी को अगर आप देखोगे तो मरकरी यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड है। तो इस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर इसने छेड़छाड़ या फिर अगर धोखाधड़ी किया होगा, तो इसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आएगा, 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा, और बहुत हेवी प्रॉब्लम इसको ये देगा, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बार बार समाज के जो नियम है उसको पालन नहीं कर रहा। ठीक है। अब दूसरा देखो कि मैरिड लाइफ होगा कैसा। तो 9th हाउस व्यक्ति का बहुत अच्छा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गुरु कभी भी आएगा तो इसको डोज देगा, डोज दे करके इसको अच्छे पथ पे लेकर के जाएगा। दूसरा, मंगल भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इसीलिए करियर भी इसको बहुत अच्छा देगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। एटलीस्ट शादी के बाद व्यक्ति सुधर जाएगा, क्योंकि इसका 9th हाउस को अगर आप देखोगे तो 9th हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब 9th हाउस पावरफुल रहती है तो धर्म में व्यक्ति जुड़ने के बाद, धर्म में आने के बाद या फिर जॉब करने के बाद व्यक्ति की जो गलत वृत्तियां रहती हैं वो दूर हो जाएंगी। अब दूसरा चीज आप देखोगे तो जेमिनाई बहुत मतलबी साइन है, वहां पे सिर्फ मतलबी होते हैं, और ये 8th हाउस में है। तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन करना चाहिए, इसका स्वामी जो है वो लिब्रा में चला गया। इसके जो ससुराल पक्ष के लोग रहेंगे वो बहुत मतलबी रहेंगे, वो इससे वही चीजें चाहेंगे जो उनको सुननी है, और वही बात भी करेंगे जो उनको सुननी है, क्योंकि जेमिनाई जो है वो क्रूर राशि है, सेल्फिश राशि है। इसीलिए, और 8th हाउस में कभी भी आती है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी के साथ मनमुटाव जरूर रहेगा। 3rd हाउस में आप 9th हाउस को देखोगे, यानी कि 7th से 9th, यानी कि पार्टनर को देखोगे, तो यहाँ पे चंद्रमा है। और चंद्रमा किसके राशि में है? 10 नंबर की राशि में है। 10 नंबर की जो राशि है वो बिल्कुल भी क्या करती है? हिचकिचाती नहीं है। दक्ष को रिप्रेजेंट करता है, कैप्रिकॉर्न का साइन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, वहां पे चंद्रमा चला गया, तो इसके जो ससुर रहेंगे वो रेगुलरली इसमें क्या करेंगे? फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे।
ससुर क्या करेंगे? रेगुलरली फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल अष्टम है किससे? चंद्रमा से। इसीलिए जो इसके ससुर रहेंगे वो रेगुलरली से क्या करेंगे? फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो ये हमने कुछ प्रेडिक्शंस किया। अब इसकी ओवरऑल मैरिड लाइफ जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो डिले कर दिया मैरिड, इनिशियली इसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दे दिए, और धीरे धीरे जुपिटर जब मैच्योर होगा तो इसके मैरिड लाइफ में एक सुधार ला देगा। तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शादी से पहले इसके अफेयर रहेंगे, लेकिन शादी के बाद व्यक्ति क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। अगर उसके बाद व्यक्ति सुधरता नहीं, इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जुपिटर और मून एक साथ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी अच्छे कुल का व्यक्ति है, और जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये अवैध स्त्री संघ से मुक्त हो जाएगा। तो हमने कुछ सूत्र इसमें देखे, बहुत ढंग से देखा। इसी तरह से आप प्रेडिक्शन कीजिए, कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कीजिए। आप डेट्स के साथ भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परिभ्रमण पद्धति के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे सैंपल चार्ट और भी लेंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन इवेंट होगा, किस साल में कौन सा इवेंट होगा, इसको प्रेडिक्ट करना हम सीखेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने चार्ट को या फिर मैरिड लाइफ को प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं। संतान से रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 5th हाउस में सैटर्न है, तो ये अगेन बता रहा है कि व्यक्ति को संतान होने में दिक्कत होगी या फिर संतान होने में डिले हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।